हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू DECE2 chapter number 1. Chapter number 1 is the concept of nutrition. In this video I am going to teach you the complete chapter. I have also marked the important points that are necessary for you. ठीक है जी, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उसकी वीडियो चैनल पे डल चुकी है। किस चैनल पे डल चुकी है? ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फुल सिलेबस फ्री क्लासेस इसी चैनल पर आने वाली है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, DC1 हिंदी, DC1 इंग्लिश, DC2, ऐसे करते करते सारी प्लेलिस्ट बन जाएंगी। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू हैवंट रिसीव योर बुक्स येट, आपको फिर ये पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी? तो आप क्या कर सकते हो, मेरी हर वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इट ऑलरेडी हैज 8,974 सब्सक्राइबर्स। इतने सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इसको फॉलो करोगे तो सबसे ऊपर पिंड मैसेज में आपको ये दिख रहा है डीसी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बुक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हिंदी मीडियम की सारी बुक्स डली हुई हैं। नीचे जाओगे तो जब हिंदी मीडियम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ जाएंगी। कोई अलग से ऐप नहीं डाउनलोड करनी, कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, कोई टेंशन नहीं लेनी बुक्स आई हैं नहीं आई, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त बुक्स के लिए अप्लाई किया था नहीं किया था। नो वरीज व्हेन सिमरन मैम इज हियर। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो। वैसे पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपकी सिमरन मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आ जाते हैं यहाँ पर। ऑल्सो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं अपनी जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ्स हैं, जो मैंने अपने बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ, उसमें से मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो समझा दूंगी। सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें बताया हुआ है क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो क्या न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द टर्म used for the scientific study of food and how it is utilized by the body। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, खाना खाते हैं, जो हम खाना होता है वो हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है। अगर मैंने दूध पिया, इफ आई ड्रैंक मिल्क, अगर मैंने दूध पिया तो फिर वो अंदर जाके मेरी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी, कैसे उससे कैल्शियम ऑब्जॉर्ब होंगे, वो पूरी की पूरी जो साइंस है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये चैप्टर पढ़ने का फायदा ये है कि इस क्वेश्चन के बाद, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, कौन से स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए हमारी बॉडी में, किस टाइप से वो ऑब्जर्व होते हैं, किस टाइप से क्या चीजें वर्क करती है, वो सब हम आगे बताएंगे। जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं एग्जैक्ट वही बताऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना आपका काम है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ का जो है फूड एंड इट्स फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक सेकेंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, उसके बाद मैं अपने नोट्स में से समझाने वाली हूँ। फूड क्या है इसमें बताया हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपके लिए मार्क करके लाई हूँ, बुक में मार्क नहीं है, मैंने मार्क करा है। देखो इन्होंने फंक्शंस ऑफ फूड में बताया है, पहला फंक्शन सोशल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, थर्ड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या है कि एनर्जी देती है, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटेक्शन करती है, रेगुलेशन करती है। ठीक है जी, तो ये मेन सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल तीन बड़े फंक्शंस हैं। फिजियोलॉजिकल के अंदर भी 4 फंक्शंस हैं, जो कि यहाँ पर बुक में समझाए हुए हैं। समझाए तो हुए हैं बुक में, एक पॉइंट के साथ इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है और वो आपको याद नहीं रहेगी। और ये डिट्टो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के जो नोट्स हैं, ये देखो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ये जो नोट्स हैं इनके अंदर मैंने डाले हुए हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, मैं वो अपने नोट्स से नहीं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज फिर बच्चे बोलेंगे मैम हमने तो नोट्स लिए हैं, हमने तो परचेज करे हैं, है ना। तो ये अगर आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेते हो तो आपको इनमें वो नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट उस टॉपिक पे आ जाती हूँ, क्वेश्चन पे आ जाती हूँ जो इस टॉपिक का है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये आ गया। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ फूड। एक सेकंड,
एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ फूड गिविंग एग्जांपल्स। क्या कह रहे हैं, फूड के फंक्शंस बताओ उसके एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम बता देंगे कि फूड क्या होता है। फूड इज एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी, इट इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स। ठीक है, फूड कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को नरिश करती है। वो सॉलिड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है। सॉलिड मान लो चपाती हो गई, सेमी सॉलिड मान लो हलवा हो गया, लिक्विड मान लो जूस हो गया। ठीक है, विच कैन बी कंज्यूम, जो खाई जा सकती है, विच हेल्प अस टू सस्टेन द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी, जो हमारी बॉडी को सस्टेन करती है और हेल्दी रखती है। कमजोरी आ रही है, अच्छा खाना खाओगे, बैलेंस डाइट खाओगे, रोटी दही दाल सब्जी खाओगे तो एनर्जी आ जाएगी, हेल्दी फील करोगे। ठीक है जी, तो फूड क्या है, ये है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश करो फ्लो चार्ट बनाने की। ये फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है फंक्शंस ऑफ फूड। पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है सोशल फंक्शन, तीसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर भी पहला पार्ट ये कहता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेकंड कहता है कि बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, तीसरा कहता है कि प्रोटेक्शन में मदद करता है और चौथा कहता है कि रेगुलेशन में मदद करता है। ठीक है जी, पेपर में डिट्टो इस टाइप का आंसर लिख के आना। फर्स्ट आपने लिख दिया फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, पहला है एनर्जी गिविंग, वी नीड एनर्जी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स for doing various activities in our day to day life like walking, sitting, etc. हमें फूड एनर्जी देता है। ठीक है, हर मोमेंट पे हमें एनर्जी चाहिए। आज मैं बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे अंदर अगर एनर्जी नहीं होती तो मैं आपको कैसे पढ़ाती, है ना। अब एनर्जी कैसे आई, क्योंकि क्लास लेने से पहले मैंने हैवी डाइट ली, अच्छा सारा खाना खाया, जैसे कहते हैं ना पेट पूजा करी, अपना एनर्जी में आ गई, तो अब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। जो मैंने चीजें खाई उससे मुझे एनर्जी मिल गई और अब मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। The energy giving function of food is basically performed by two nutrients categories, carbohydrates and fats. Fats and carbohydrates से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, अब देखो पढ़ने को आप ये बुक पढ़ सकते हो, आप इसके अंदर से ये समझ सकते हो, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स दिखे हुए हैं जो आपको याद भी नहीं रहेंगे। याद नहीं रहेंगे तो फायदा क्या, हमें तो आपको याद कराना है, समझाना है ना। तो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने होते हैं मैं वो यहां से बता रही हूँ। Second, protection. Food helps in preventing infection by ensuring proper functioning of the body systems responsible for fighting infections. फूड मदद करता है कि हम इन्फेक्शन से बच सके। कैसे बच सके, फूड आएगा हमारे अंदर, हम खाएंगे, हम हेल्दी होंगे, हमारी हेल्दी बॉडी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि इन्फेक्शन से फाइट कर सकती है। सेकेंड पॉइंट समझ आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेगुलेशन। The regulatory function refers to the role of food in controlling body processes. ठीक है जी, रेगुलेटरी फंक्शन क्या करता है, फूड, रोल ऑफ फूड क्या होता है कि बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना, सेवरल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द बॉडी सच एज बीटिंग ऑफ हार्ट। अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी दिल की धड़कन तो चल रही है ना, तो इसको रेगुलेट कैसे करेगा, ये भी फूड का एक पार्ट है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्या मैं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, फीवर तो नहीं हो रहा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड थ्रू बैलेंस डाइट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोशल फंक्शन, सेकंड बड़ा पार्ट, कि एक सोशल फंक्शन निभाता है। कैसे सोशल फंक्शन निभाता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। क्या एक जगह पर हम जब मिलजुल के खाना खाते हैं, इट मीन्स कि मैं उस सामने वाले पर्सन को एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सन एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, शेयरिंग फूड विद एनी अदर पर्सन इंप्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस। अगर मैं किसी के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ तो मैं उसको सोशली एक्सेप्ट कर रही हूँ, है ना। फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी देख लो, कोई भी त्योहार बना रहे हो, सब देख लो, कोई पूजा करने गए हो, ठीक है, कोई क्या कहते हैं ऐसे रिलीजियस वो है या शादी है या कुछ है, हर जगह खाना तो होता है ना। खाना लोगों को जोड़कर रखता है, एक सेलिब्रेशन का पार्ट होता है, इसके सोशल फंक्शंस हैं। क्या कह रहे हैं, आजकल स्कूलों में मिड डे मील दी जाती है। अब मिड डे मील में सब बच्चे मिलके साथ बैठ के इकट्ठे खाते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ भी, है ना, सब इकट्ठे मिलके खाते हैं ना। इन स्कूल्स व्हेन मिड डे मील इज सर्व, चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड ईट टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। सबको मेल जोल के रखते हैं, ये भी इसका एक फंक्शन है।
फूड हैज अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग इन द रिलीजियस कंटेक्स्ट। रिलीजियस कंटेक्स्ट में कैसे है? सर्टेन फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, स्वीट्स, कोकोनट्स आर ऑफर्ड टू द deity ऑन टेम्पल्स। कोई भी हम पाठ पूजा करने लगे, फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, स्वीट्स चढ़ाए जाते हैं, कोकोनट चढ़ाए जाते हैं, तो ये भी फूड का ही एक पार्ट है ना। आप ये देख सकते हो, छोटे छोटे से दो क्यूट बच्चे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है जी। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या कहते हैं? फूड इज वन वे थ्रू विच दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड। कौन सी नीड? अ चाइल्ड क्विकली एक्सेप्ट्स फूड ईटन बाय हर फ्रेंड्स। अगर आज बच्चा देखता है लंच में मेरा फ्रेंड राजमा चावल लाया है, तो घर जाके मम्मी को बोलेगा मुझे भी राजमा चावल खाना है। अगर टीवी में ऐड देख ली राजमा चावल की या पास्ता की, तो मम्मी को बोलेगा मुझे भी पास्ता खाना है। क्या होता है, हम जो दूसरों को देखते हैं करते हुए खाते हुए, वही हमारा भी मन कर जाता है। ये हमारी साइकोलॉजी है इसके पीछे। ठीक है जी। तो इसलिए क्या कहते हैं, कुछ लोगों को अपना जो प्रोडक्ट बेचना होता है वो क्या करते हैं, उसकी एड्स देते हैं। बच्चा बार बार उसकी एड देखेगा तो घर पे जिद करेगा मम्मी मुझे भी यही खाना है। इसको साइकोलॉजी का खेल कहते हैं, जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं। ठीक है। ही शी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट फूड। बच्चे का जो फ्रेंड राजमा चावल अगर लंच में लेकर आया, तो घर पे जाके बच्चे ने भी जिद करनी है कि मैंने भी राजमा चावल खाने हैं। इट इज साइकोलॉजिकल फंक्शन दैट वी एक्सेप्ट फूड सीइंग अदर्स ईटिंग इट। जो हम दूसरों को खाते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करता है। बेसिकली इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाए तो, आपके लिए नहीं है बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, इसको एक एलिसिट बिहेवियर कहते हैं। एलिसिट बिहेवियर क्या होता है? जो हम सामने वाले को करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन कर जाता है कि हम कर लें। आपको पता है क्वेश्चन अटेंड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे आंसर्स में देखोगे, सबसे पहले एक छोटी सी मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखी, फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, फिर मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा, और एंड में कहाँ पहुंच गए? कंक्लूजन की तरफ। तो मिलेंगे ना अच्छे मार्क्स। ये चीजें आपको बुक से समझ नहीं आती, और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ था, आपकी नींव रखेगा, बेस सेट करेगा, इसलिए मैं आपको अपने नोट से समझा रही हूँ। बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे अपने नोट से नहीं समझाऊंगी। Thus, food is very important for us. It serves various important functions for the proper growth and development of children and adults. फूड बहुत जरूरी है क्योंकि ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वी शुड ऑलवेज कंज्यूम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है जी। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि क्या फूड एंड इट्स फंक्शंस के बारे में बताओ। हमने आपको बता दिया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा, बच्चे ना पूछ रहे थे कि मैम हम सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो क्या मिल जाएंगे? देखो, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, अगर आप जनवरी 2025 के स्टूडेंट हो, जुलाई 2024 के हो, या आगे आने वाले किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, बहुत ही इजी एक काम करना है। ये लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है। लेवल अप लर्निंग का ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्या कि मैम मैं इस सेशन का स्टूडेंट हूँ, जनवरी 2025 का स्टूडेंट हूँ, या जुलाई 2024 का स्टूडेंट हूँ। बस आपने मैसेज कर दिया, हम आपका नंबर सेव करके आपके सेशन से रिलेटेड आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है जी। इधर उधर के आपने दुनिया भर के ग्रुप्स जो ज्वाइन किया हुआ है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है और तुम टेंशन ले लेते हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपके बैच के लिए हो ही ना, क्योंकि समझदारी से गाइड करना सबके बस की बात नहीं है। तो जब आप हमें मैसेज करोगे कि आप इस सेशन के स्टूडेंट हो, हम आपका नंबर आपके सेशन के अकॉर्डिंग सेव करके बिल्कुल करेक्ट गाइड करेंगे। सॉल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों आपको 300 में मिल जाएंगे। सॉल्ड प्रोजेक्ट 900 में मिल जाएगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, ब्लैंक एंड एक्स्ट्रास भरने कैसे हैं, कैसे फोटोज लगानी है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसी शीटें लेनी है, एक एक चीज प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको 900 में हमसे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये एक सैंपल है, ये ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे।
ठीक है जी। तो बच्चे बोलते हैं मैम किसी से बने बनाए असाइनमेंट सबमिट करा दें, मैम बने बनाए प्रोजेक्ट सबमिट करा दें, नहीं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि सेम इन राइटिंग में उन्होंने बाकी बच्चों को भी दिए होते हैं। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कल को जब आपका रिजेक्ट होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सिमरन मैम सही कह रही थी। ठीक है, टोटल इनका होता है 300, 300, 900, 300, टोटल होता है 1500। लेकिन ये हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है 1300, वन टाइम ऑफर, एक बार 1300 पे करके सारे साल के लिए आप टेंशन फ्री हो सकते हो। सारा का सारा जो भी मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो व्हाट्सएप पे लिख देना मैम मैं इस सेशन के स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉम्बो लेना है, हम आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे। बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया है, साइंटिफिक स्टडी है फूड एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड। अब हो सकता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको न्यूट्रिशन को थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताना पड़ जाए, है ना। तो इससे रिलेटेड भी हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, मैं वहां से समझा दूंगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से मैं अपने नोट्स से ही समझा देती हूँ ये ना। एक बार ये देख लो, उसके बाद प्रॉपर इसका क्वेश्चन है वो समझा देंगे। न्यूट्रिएंट्स, एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस, क्या कह रहे हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहां से कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर साइंस की तरफ चला जाता है। मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है जिनको डॉक्टर बनना है वो समझते हैं कि कैसे कौन से एंजाइम से कैसे बॉडी क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप तो टीचर बन रहे हो तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपके पेपर में आएगा। बट स्टिल मैं आपको एक बता देती हूँ, न्यूट्रिएंट्स का कैसे एक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है और बैलेंस होता है। मतलब बेसिकली अगर मैंने दूध पिया या मैंने एप्पल खाया, मान लो मैंने एप्पल खाया, तो वो ऐसे दबा दबा के छोटे छोटे पीसेस में खाया, वो मेरी फूड पाइप से नीचे जाएगा। जो जो न्यूट्रिएंट्स जहां जहां जाने हैं कंज्यूम होंगे, फिर उसका खून में के साथ मिलके जहां जहां पे उसका एक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, वो बैलेंस आउट करके हमारी बॉडी में जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है जिन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने की, वो पहुंचा देगा। ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा, क्योंकि साइंस वाली वो है। समझदार इंसान वही है, कौन है समझदार इंसान? जो कि बिल्कुल एक्यूरेट पढ़े। ये नहीं कि मैम मेरे को अपनी वीडियो लंबी करनी थी तो मैं अननेसेसरी कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आता है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला सको। हैंडलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेम चीज है, पूरा का पूरा साइंस समझा रहे हैं, कुछ नहीं करना। अब ये वाला जो आपका टॉपिक है, सोशियो कल्चर, फिजियोलॉजिकल एंड इकोनॉमीज ऑफ न्यूट्रिशन, मैं आपको बता देती हूँ लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ईटिंग, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग, ईटिंग, खाने के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं। कैसे? फूड हैज अ स्पेशल मीनिंग इन द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। आर एशियंट वेदिक ट्रेडिशन emphasizes food as the life giver। जो हम खाना खाते हैं वो हमें जिंदगी देता है, लाइफ गिवर है। इट फर्दर एट्रीब्यूट स्पेसिफिक क्वालिटीज टू स्पेसिफिक फूड्स। हर स्पेसिफिक फूड की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। इट इज सेड दैट सात्विक फूड फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, क्रिएटिविटी, एनर्जी एंड चीयरफुलनेस। अगर आप सात्विक फूड कंज्यूम करते हो तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, दिमाग बढ़ता है, क्रिएटिविटी आती है, एनर्जी आती है और चीयरफुलनेस होती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिगार्डेड एज प्रोमिनेंट सात्विक फूड्स। मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट सात्विक फूड्स के अंदर आते हैं, जिससे कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, एनर्जी आती है और चीयरफुलनेस आती है। फिर कह रहे हैं द रचाइज फूड दैट स्टिमुलेट पैशन आर स्टेटेड टू इंक्लूड फिश, एग्स एंड मीट। ठीक है जी। और फिर while pork beef are put in the category of टैमसिक फूड। पोर्क और बीफ को टैमसिक फूड के अंदर डाला है, जो कि हमें लेथार्जिक और डल बना देते हैं, वो खाते ही हमें नींद आने लग जाती है। तो फूड्स के बारे में बताया, ये कैसे हमारे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नहीं आता लेकिन बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए। सेकंड, द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग बताया। अगर छोटा बच्चा एक एडवर्टीजमेंट में मैगी की एड देखता है तो उसका मैगी खाने का मन करेगा। अगर छोटा बच्चा एड देखता है बिस्कुट की, लेस की, कुरकुरे की, तो उसका कुरकुरे खाने का मन करेगा। ये हमारी साइकोलॉजी है, जिस चीज को हम देखते हैं वही हमारा खाने का मन करता है। दूसरा पॉइंट, तो बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या फूड कंज्यूम करेंगे, किस पे डिपेंड करता है। एक, हमारा सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, वहां पे किस टाइप के फूड को प्रेफर किया जा रहा है। दूसरा, हमारी साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग हमें क्या खाने के लिए कह रही है। मतलब मैं बार बार पास्ता की एड देखूंगी तो मेरा मन करेगा पास्ता खाने का, तो मैं पास्ता खाऊंगी।
तीसरा तीसरा क्या आ जाता है, द इकोनॉमीज ऑफ फूड। द इकोनॉमीज ऑफ फूड के अंदर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप रिच हो, इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास और रिच कैटेगरी, देन यू कैन अफोर्ड एनीथिंग। जो आपका मन करेगा हेल्दी खाने का, पनीर खाने का या कुछ भी खाने का, ड्राई फ्रूट्स खाने का, यू कैन अफोर्ड दैट फूड एंड यू विल ईट इट। लेकिन अगर आप गरीब परिवार, मिडिल क्लास के हो, तब भी आपके घर वाले कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें दें। लेकिन अगर आप पुअर फैमिली से हो, ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप जो चीजें कंज्यूम करोगे बहुत सोच सोच के घर में चीजें आएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो थर्ड फैक्टर ये डिफाइन करता है कि आपकी इकोनॉमीज क्या है, क्या खाना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या नहीं अफोर्ड कर सकते। क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने फिर भी आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है तो इतनी सारी थ्योरी पढ़ोगे तो डर जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। कोई बात नहीं, आपकी सिमरन मैम अपने नोट से पढ़ा देंगी। ठीक है जी, अपने नोट से पढ़ा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल प्यार से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना वैसे ही पेपर में लिख के आना। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है जी। दो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मीनिंग ऑफ टर्म न्यूट्रिशन, तो भी आप टैकल कर सकते हो। हेल्थ का पूछ ले तो भी आप टैकल कर सकते हो, और इनकी इंटर रिलेशनशिप भी बता रही हूँ। ऑलमोस्ट पूरी ऐसे कह सकते हो पहला चैप्टर ही समझा दूंगी एक क्वेश्चन से। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, the nutrients and other substances therein, their action, interaction and balance in relationship to health and disease। साइंस है किस चीज की? फूड की, न्यूट्रिएंट्स की और अदर सब्सटेंसेस की, कि वो कैसे एक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और कैसे बैलेंस बिठाते हैं हेल्थ और डिसीज में। The processes by which organism injects, digest, observe, transport and utilize nutrients, dispose of their end products। क्या कह रहे हैं? ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट खाता है, डाइजेस्ट पेट में जाता है, ऑब्जर्व करता है जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, यूटिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकाल देता है। वही फूड का प्रोसेस आपको पता है, खाया, पचाया, अंदर गया, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हुए, यूटिलाइज हुए न्यूट्रिएंट्स, और एंड प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ हो गए। बस यही न्यूट्रिशन है। इन एडिशन, न्यूट्रिशन मस्ट बी कंसर्न विद सोशल, सोशल मैंने ऊपर बताया, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट बताया, इकोनॉमिक, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, उस हिसाब से देखोगे क्या खा सकते हो। कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस, क्या खाने का मन कर रहा है, किसकी एड देख रहे हो, किसको देख रहे हो खाते हुए, इंप्लीकेशंस ऑफ फूड एंड ईटिंग। रटी रटाई चीजें नहीं लिख कर आनी, पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। साइंस है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की और अदर सब्सटेंसेस की, जिसके अंदर उनका एक्शन, इंटरैक्शन, बैलेंस, रिलेशनशिप आ गया। फिर लिख देना हम खाते हैं, ऑब्जर्व होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऑब्जर्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और फिर एंड प्रोडक्ट्स डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। और ये हमारे सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। बस ये लिख कर आना है, कोई रटी रटाई लैंग्वेज नहीं करनी। एक चीज और पॉइंट, मेन पॉइंट समझ लो, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज सब्सटेंसेस विच आर नॉन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं कुछ। दीज द बॉडी नीड्स ईच न्यूट्रिएंट इन स्पेसिफिक अमाउंट। मेरी बॉडी में जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए मुझे उतने ही कंज्यूम करने हैं। ये नहीं बस खाई जा रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ऐसा फूड खाई जा रही हूँ जिससे कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन, कैल्शियम, सारी चीजें, फैट्स इग्नोर कर दी। नहीं, अप्रोप्रिएट लेवल में सारी चीजें लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins and water are needed in relatively large amount। large amount में हमें carbohydrates चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वाटर चाहिए। जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। अगला क्या कह रहे हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉलर अमाउंट्स। विटामिन और मिनरल्स हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे चलते हैं, हेल्थ क्या है? अलग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मैंने बता दिया, हेल्थ का मैं बता रही हूँ। ठीक है जी। हेल्थ, हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सबसे पहले ये समझ लो, हर इंसान, अभी तक हम क्या सोचते हैं, इफ
समवन इज फिजिकली फिट तो वो हेल्दी है, नहीं, ये हाफ डेफिनेशन है। फिजिकली फिट मतलब हाँ, हमें कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए, हम फिजिकली फिट होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम मेंटली फिट भी होने चाहिए। हमारा ये जो दिमाग है ये भी सही होना चाहिए, ठीक है जी। मन में मतलब दिमाग में भी शांति होनी चाहिए। ये नहीं कोई आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो तो उसको हेल्दी में नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको ठीक करने की जरूरत है ताकि आप हेल्दी जीवन व्यतीत स्पेंड कर सको। सोशल वेलबींग, सोसाइटी में लोगों के साथ बातचीत करना आता है, हेल्दी वे में आप सोसाइटी में रह सकते हो, ये सब आपकी टोटल हेल्थ का पार्ट है। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट होना एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। Health is a state of physical, mental, and social well being in which disease and infirmity are absent. ठीक है, कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए। Health can be promoted by encouraging healthful activities such as regular physical exercise. कैसे हेल्दी रह सकते हो? डेली योगा करो, वॉक पर जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज करो, ठीक है, एंड बाय रिड्यूसिंग एंड अवॉइडिंग अनहेल्दी एक्टिविटीज एंड सिचुएशन। कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके अनहेल्दी एक्टिविटीज को अवॉइड करो, अनहेल्दी सिचुएशंस जो आपके दिमाग पे प्रेशर डाल रही हैं, सिरदर्दी मचा रही हैं, लड़ाई झगड़ा या अननेसेसरी जो लोग कुछ लोग उल्टी सीधी चीजें कंज्यूम करते हैं, ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करो, रिड्यूस करो। सच एज स्मोकिंग एंड एक्सेसिव स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह दूर रखो, ठीक है। सम फैक्टर्स इफेक्टिंग हेल्थ आर ड्यू टू इंडिविजुअल चॉइसेस सच एज वेदर टू एंगेज इन अ हाई रिस्क बिहेवियर एंड अदर्स आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल कॉजेस। अब कह रहे हैं कुछ चीजों में तो हमारी हेल्थ हम खुद इंपैक्ट करते हैं, हमने खुद ने ही अपने लिए कुछ ऐसा काम चुन लिया जिसके अंदर हाई रिस्क है ना, तो फिर तो चांसेस है ना ज्यादा जल्दी हेल्थ खराब होने का। तो आपके चांस उस पे डिफाइन करता है, बेस्ड होता है कि हाउ यू आर चूजिंग योर लाइफस्टाइल। स्ट्रक्चरल कॉजेज सच एज वेदर द सोसाइटी is arranged in a way that make it easier or harder for the people to get necessary healthcare services। आप किस जगह पे रह रहे हो, वहां पे हॉस्पिटल की हेल्थ केयर सर्विसेज इजिली असेसिबल हैं या नहीं, अगर कोई दिक्कत हो गई तो फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हो या नहीं, सब हेल्थ का एक पार्ट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमारी न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन साइंस ऑफ फूड्स एंड हाउ इट इज कंज्यूम्ड, एंड हेल्थ, इनके बीच में रिलेशन क्या है भाई? न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ। न्यूट्रिशन बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है किससे? हमारी हेल्थ से। कैसे? देख लो। गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना जरूरी है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप नॉर्मली एंड टू रिमेन हेल्दी थ्रू आउट लाइफ। राइट काइंड ऑफ फूड, मेरी बॉडी को इस टाइम पे किस टाइप की फूड की जरूरत है वो खाना जरूरी है। रिक्वायर्ड अमाउंट में कितने प्रोटीन्स, कितने विटामिन, कितने कैल्शियम्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एक्सेसिव होंगे तब भी दिक्कत है, कम होंगे तो भी दिक्कत है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट में खाने जरूरी है ताकि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी नॉर्मली ग्रो करे और थ्रू आउट द लाइफ हम हेल्दी जी सके। When the diet is inadequate, there are chances that the individual's health would suffer। क्या कह रहे हैं? अगर जो डाइट है वो inadequate है तो इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो सफर करेगी। The likelihood that the organ of her body must start malfunctioning and और दैट शी मे एक्वायर सम डिसीज। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है थोड़े टाइम बाद वो बॉडी फंक्शंस, कुछ कुछ बॉडी फंक्शंस आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां आने लग जाएंगी। एग्जाम्पल, thousands of young children in our country go blind every year because their diet does not provide them sufficient vitamin A। अगर हमारी डाइट जो हम खा रहे हैं उसके अंदर सफिशिएंट विटामिन ए नहीं होगा तो हमारी आंखों में कमजोरी आएगी, चश्मे लग जाएंगे, है ना, आईसाइट वीक हो जाएगी, और बहुत ज्यादा वो होगा तो बंदे की, बच्चे मतलब बच्चों की, यंग बच्चों की तो आईसाइट ही चली जाती है। तो विटामिन ए प्रॉपर कंज्यूम करना है,
ठीक है जी। और ये मत बोलना कि सिमरन मैम आप भी चश्मा लगा के बैठे हो, क्योंकि हम बहुत सी लाइट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपको क्लास देने के लिए हमें काफी लाइट्स में काम करना पड़ता है, तो हमारी आंखें ना खराब हो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लू रेज वाले चश्मे हैं ये, जो कि स्क्रीन से लाइट आ रही है वो हमारी आंखों तक ना पहुंचे। ठीक है जी, तो संभाल के रखना पड़ता है। न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को हेल्थ को क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है? न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं? ठीक है जी। Food is the source of nutrients. Consuming the right type of food in the right amount becomes important. वही बात जो ऊपर बताई. If the diet is poor, ill health will result due to deficiency or excess of one or more nutrients. ज्यादा ले लिए nutrients तो भी दिक्कत की बात है, कम ले लिए तो भी दिक्कत की बात है, तो right amount, right type पर लेना है। एक प्यारा सा हमने फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट कह रही हूँ, बबल बनाया है। गुड न्यूट्रिशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गुड न्यूट्रिशन है। थर्ड, गुड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन जरूरी है कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी खाऊं, दूध पीऊं, फ्रूट्स खाऊं, लेकिन इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? जो मैं सब्जियां खा रही हूँ, जो रोटी खा रही हूँ, क्या वो हेल्दी इन्वायरमेंट में बनी है, साफ सुथरी है, इन्फेक्शन से फ्री है? जो फ्रूट्स खा रही हूँ वो फ्रेश है? ये तो नहीं है कि उसमें टीके लगे हुए हैं या वो खराब हो चुके हैं। द फूड ईटन मस्ट नॉट ओनली बी न्यूट्रिशन बट इट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स। क्लीन होना चाहिए और हार्मफुल जर्म से फ्री होना चाहिए। एक छोटी सी हमने समरी दे दी है। बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? द राइट बैलेंस फोस्टर्स हेल्थ। अगर बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा आपकी डाइट में तो आपकी हेल्थ फोस्टर होगी। गुड हेल्थ किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। इस हिसाब से जब आप अपने आंसर को लिख कर आओगे तो फुल नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये जो यहाँ पर सारी चीजें समझाई हुई थी ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंटर रिलेशनशिप, पीछे ये देखो यहां से स्टार्ट कर दिया था मैंने। ये जो आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, ये सब एक आंसर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्लब करके मैंने समझा दिया, क्योंकि यहां से समझोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या याद रखना है और क्या समझना है, तो मैंने वो सारी चीजें बता दी हैं। यहां तक आपका हो गया था। यहाँ पे आते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेपर में नहीं पूछा जाता लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ। क्या? न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल as it is affected by the intake and utilization of nutrients. A good nutritional status implies a sufficiency of nutrients, neither deficiency nor excess. Nutritional status किससे define होगा? कि मैं कितनी न्यूट्रिशियस से भरी हुई डाइट ले रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। अगर मेरी बॉडी के अंदर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, तो मेरा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा बिल्कुल ओके होगा, परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा, और वही जरूरी है। यहाँ पर वही बताया हुआ है कि उसको ठीक रखना है आपको। उसको कैसे ठीक रखोगे? राइट काइंड ऑफ डाइट लेकर। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फिर भी मैंने समझा दिया। आगे आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। आपके पेपर में पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, इंटरैक्शन बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के बीच में कैसे इंटरैक्शन है? ठीक है जी। माल न्यूट्रिशन होगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगी, इन्फेक्शन होगी तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। फिर से ये एक यहाँ पर जो बताया हुआ है बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा पेपर में क्या लिख के आना है और क्या याद करना है। नो वरीज व्हेन सिमरन मैम इज हियर। अपने नोट्स में से मैं आपको ये भी करवा देती हूँ। ठीक है जी। डिस्क्राइब, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स का। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन गिविंग एग्जाम्पल्स। बिल्कुल शांति से अच्छे से समझना है। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, लेकिन पक्का से पक्का अच्छे से समझ के जाओगे तो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है ना। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो DC1, DC2, DC3, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब ऑर्डर वाइज दिखते रहेंगे। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री में बुक्स डाली हुई है,
तो ये भी नहीं होगा मैम मेरा फोन भर रहा है इतनी पीडीएफ से, हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ है, जो चैप्टर पढ़ना है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि आपकी सिमरन मैम पढ़ा रही है, यहाँ पे सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई नोट्स लेने हो तो इस नंबर पे परचेज करके ले सकते हो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कैसे? साइकिल होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर बच्चे को एक बार माल न्यूट्रिशन हो गया है तो उसको इन्फेक्शंस बढ़ेंगी, इन्फेक्शन बढ़ेगी तो फिर कमजोरी आ जाएगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो मतलब एक से दूसरी चीज, दूसरी से पहली चीज, पहली से दूसरी चीज, दूसरी से पहली चीज, ये एक सर्कल बन गया, एक दूसरे को बढ़ाता जाएगा। कैसे बढ़ाता जाएगा? माल न्यूट्रिशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर माल न्यूट्रिशन है, बच्चा कमजोरी से ग्रस्त है, तो रिस्क उसमें इन्फेक्शन के बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शंस कैन इन टर्न लीड टू माल न्यूट्रिशन। अब अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो फिर वो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस है। बिल्कुल एग्जाम आसान शब्दों में बताऊं कि अगर कोई बच्चा है नहीं खाता, तो आप उसके हाथ को देखोगे, हड्डियों को देखोगे, तो आपको पूरी की पूरी बस हड्डियां नजर आएगी, मांस नजर ही नहीं आएगा। मांस ये क्या होते हैं? बेसिकली फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर आप मेरा ये हाथ देख पा रहे हो तो इसके अंदर ये आपको फैट्स नजर आ रहे हैं, ये मांस है ना, ये फैट्स जो है, मतलब मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं माल न्यूट्रिशन नहीं हूँ, मैं मतलब प्रॉपर हेल्दी हूँ, ये प्रॉपर फैट्स हैं जो कि मदद करेंगे मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। सिर्फ यही नहीं है कि मांस है तो ही बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, बट जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकती थी, बता सकती थी, मैंने बता दिया। लेकिन कहीं बच्चे आप देखोगे जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिलती, आप उनको देख के ही कह देते हो कि सिर्फ इसके अंदर तो बोन्स ही बोन्स नजर आ रही है, हड्डियां ही नजर आ रही है। वो माल न्यूट्रिशन होते हैं, कमजोरी होती है उनके अंदर। कमजोर बच्चों को सबसे पहले इन्फेक्शन होती हैं। बिल्कुल रियल एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही हल्की सी बारिश आई, हल्की सी बारिश की बूंद पड़ी, बीमार हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएगा, खांसी लग जाएगी, गला खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने कमजोर होते हैं, हल्की सी भी इन्फेक्शन आई और वो बीमार पड़ जाते हैं, 10 दिन बैठते रहते हैं, फिर दवाइयां खाते रहते हैं और कमजोरी आ जाती है, क्योंकि दवाइयां खाते रहते हैं तो खाना नहीं खाते। ऑन दी अदर हैंड एक हेल्दी बच्चा होगा, बारिश में भीग लेगा, मौसम चेंज का भी उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी उसको ऐसे छू कर निकल जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आपको वैसा हेल्दी बनना है, और वो हेल्दी आप अच्छी डाइट लेकर बनोगे। मैं आपको इसलिए इतने एग्जाम्पल्स बताती हूँ, आई टेल यू सो मेनी एग्जाम्पल्स बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट द परफेक्ट आंसर इन योर एग्जाम्स in order to score very very good marks। अभी तक के डीईसी के टॉपर्स हमारे आए हैं, आई विश आगे भी हमारे आते रहेंगे, क्योंकि आपकी सिमरन मैम बहुत ही मेहनत से पढ़ा रही हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, असाइनमेंट बेच रहे हैं, प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, एक दूसरे से कॉपी किया हुआ है, उनको पता ही नहीं है क्या। असली टक्कर तब पता चलती है कि कौन पढ़ाने के लिए कैपेबल है। पढ़ा आपकी सिर्फ सिमरन मैम रही है। Malnutrition has a harmful effect on the health of an individual। Malnutrition का harmful इफेक्ट है इंडिविजुअल की हेल्थ पर। सो डज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का भी। ठीक है जी, कैसे? व्हेन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल, माल न्यूट्रिशन भी है, इन्फेक्शन भी आ गई, साइमल्टेनियसली दे इंक्रीज द सेवियरिटी ऑफ ईच अदर। अगर पहले ही कमजोरी थी, ऊपर से इन्फेक्शन भी आ गई, फिर तो भगवान ही बचाए, है ना, फिर तो बुरा हाल ही होता है। एग्जाम्पल, suppose a child is suffering from both protein energy malnutrition and diarrhea। पहले तो एक प्रोटीन एनर्जी की माल न्यूट्रिशन थी, ऊपर से डायरिया भी हो गया। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM is a disease condition arising from a deficiency of protein and energy in the body। PEM किससे होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, एंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से एसोसिएट होती है। अब हम आपको बताएंगे माल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, माल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद इन्फेक्शन का न्यूट्रिशनल स्टेटस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिलेशनशिप तभी समझ पाओगे। पहला, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये समझाने से पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, रिडक्शन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं।
चलो पहले ये पढ़ता ही देती हूँ, यहां से आपको लर्न करना आसान होगा। अ नॉर्मल चाइल्ड who is adequately fed and well nutrition is at a lower risk of acquiring infection। एक नॉर्मल बच्चा जो कि अच्छा खाना खाता है और अच्छे से उसकी नरिश्ड है बॉडी, तो उसको बहुत कम चांसेस है इन्फेक्शंस के। द चाइल्ड कैन फाइट इन्फेक्शंस बेटर, चाइल्ड जो इन्फेक्शंस आएंगी उनसे बेटर फाइट कर सकता है। This is due to the ability of a healthy and well-nourished child to produce disease-fighting substances in the body called antibodies। क्या होता है, अगर मैं हेल्दी इंसान हूं तो मेरी बॉडी के अंदर डिसीज फाइटिंग सब्सटेंसेस बनेंगे जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। छोटी सी भी इंफेक्शन आई, मेरी बॉडी की एंटीबॉडीज उससे लड़ाई करके मार धाड़ करके उसको मार देंगी और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं हेल्दी रहूंगी। ठीक है। However, if a child is malnutrition, particularly if she suffers from severe PEM, protein energy malnutrition, और विटामिन ए डेफिशिएंसी, दोनों बहुत खतरनाक है। देयर इज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। पीईएम है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो जैसे ही इंफेक्शन आई, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है नहीं, वो इंफेक्शन बड़ी हो जाएंगी, आपको बीमार कर देगी और अब 10 दिन आपको बेड पे बैठना पड़ जाएगा। As a result, her disease fighting capability is considerably lowered, making her more prone to infections। अब क्योंकि एंटीबॉडीज है नहीं बॉडी में, है ना, तो जितनी ज्यादा इंफेक्शंस आएंगी उतने ज्यादा आप बीमार हो जाओगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। In well-nourished individuals, the skin, mucous membranes and other tissues prevent the infectious agents from entering the body। हमारी स्किन भी तो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन को अंदर जाने से, है ना। These tissues act as a barrier, रोक देते हैं इन्फेक्शंस को अंदर जाने से। टू इन्फेक्शन बैरियर्स, एज ए बैरियर एक्ट करते हैं इन्फेक्शंस के लिए। However, in the case of individuals suffering from malnutrition, for example PEM, this protective mechanism is severely affected। अगर प्रोटीन एनर्जी malnutrition है, बच्चा कमजोर है, तो फिर ये मैकेनिज्म इफेक्ट हो जाएगा और फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन। अब हमारी जो इन्फेक्शन है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहला, रिड्यूस फूड इनटेक। पहले बता देती हूँ समझा, क्योंकि मेरे पास इतने एग्जांपल्स होते हैं ना, पढ़ने से पहले ही मैं सोचती हूँ आपको बता दूं, तो पहले बता देती हूँ फिर ये देख लेना। रिड्यूस फूड इनटेक कैसे होगा? मान लो आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आप वो जो दवाई जो खा रहे होते हो, वो दवाई खाने से ना हमारी भूख मर जाती है, कम हो जाती है, तो हम कहते हैं नहीं मम्मी भूख नहीं है, और हम खाना नहीं खाते। एक तो पहले बीमार, ऊपर से खाना नहीं खाते तो और कमजोरी आ जाती है, तो फिर क्या हुआ, ये इन्फेक्शन से हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस गिर गया, है ना। तो ये भी दिक्कत है, तो इसलिए जब आप बीमार होते हो तो खाना जरूर खाया करो। When a child is suffering from infections, child loses appetite, भूख ही नहीं लगती। Child may not like to eat food, खाने का मन ही नहीं करता। As a result of this, the child consume less food, that is her dietary intake reduces, कम खाएगा, कम ताकत आएगी, फिर से कमजोरी हो जाएगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर जो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स हमें दवाइयां दी जाती हैं, वो भी हमारी चाइल्ड की एपिटाइट को कम कर देते हैं, मतलब उसी की वजह से हमें भूख नहीं लगती और फिर वही होता है हम खाना नहीं खाते तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंपैक्ट होता है। सेकेंड, इफेक्ट ऑन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स खा लेना, सिर्फ दूध पी लेना, फ्रूट्स खा लेना, बैलेंस डाइट खा लेना ही जरूरी नहीं है, वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो पा रहा है या नहीं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। In case of infections, there is reduction in the absorption of nutrients, which can lead to deficiency of the particular nutrients। हो सकता है कि आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन है जो कि उसको ऑब्जर्व ही नहीं करने दे रही, ऑब्जर्व ही नहीं करने दे रही तो वो वेस्ट गया न्यूट्रिएंट्स, कमी तो आपको होनी है। Even worm diseases like roundworm disease usually reduce the absorption of nutrients, leading to ill health, हेल्थ खराब हो जाती है। इतना अच्छा आंसर लिखा है तो कंक्लूजन तो जरूर लिखेंगे in order to score good marks। The cumulative effect of malnutrition and infection leads to higher rate of illness।
ठीक है जी। एंड डेथ अमंग चिल्ड्रन, कई बार तो डेथ भी हो जाती है इन आर कंट्री। चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, जो कमजोर हैं उनको इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी होती हैं। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर से। ये देखो इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये वही बात है यहाँ पर जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, उसके बाद ये वही बता रहे हैं मीसल्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस से क्या लिंक है। आता नहीं है पेपर में क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देती हूँ। मीसल्स एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जिससे करेक्टराइज बाय फीवर एंड स्किन रैश। फिर वही हो गया, बीमार पड़ गए, दवाइयां खा रहे हो, खाना नहीं खा पाओगे, कमजोरी आ जाएगी। डायरिया, डायरिया के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। क्या सेम बात न्यूट्रिशनल स्टेटस पे कैसे इंपैक्ट करेगा, देयर इज रिड्यूस फूड इनटेक दैट एडवर्सली इफेक्ट द चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, क्योंकि जब डायरिया हो जाता है बच्चे को, डायरिया कैन रिड्यूस द एपिटाइट ऑफ द चाइल्ड। डायरिया की वजह से बच्चे को भूख ही नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और ये समरी लिखी आ गई। एक बार समरी थोड़ी सी समझा देती हूँ। फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी। Food has many specific functions. It provides energy, helps build the body, protect it against disease, and regulate food processes. In addition, it helps to bring people together, social function. It also means whereby emotions and feelings are expressed. ये सारी चीजें हम ऊपर पढ़कर आए हैं। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ लिया। इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। फूड एंड इट्स फंक्शंस पढ़ा दिया मैंने आपको। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और उनके बीच का रिलेशन पढ़ा दिया मैंने आपको। माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ा दिया, उनका इंटर रिलेशनशिप पढ़ा दिया। इसके साथ साथ आपका ये पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ DECE2। ओके, here first chapter of DEC2 is complete. इन द नेक्स्ट वीडियोस हम आगे आने वाली चैप्टर्स करेंगे। ठीक है जी, ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं। इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ इस चैप्टर से नोट्स बताए हैं, बाकी जब आप हमसे ये परचेज करते हो, मैंने बनाए हैं ये नोट्स। इसके अंदर बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि एग्जाम्स के टाइम पे आपको मदद करते हैं। आपने पहले एग्जाम्स के टाइम में बस इससे पढ़ लिया, रिविजन कर ली, तैयारी कर ली एंड यू आर डन। ठीक है जी, तो आप इनसे पढ़कर चले जाना, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, असाइनमेंट लेने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। बेस्ट असाइनमेंट जो कि आपको मदद करेगा टॉपर बनने में, बेस्ट प्रोजेक्ट, कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जब एग्जामिनर के पास जाएगा ना, देखना कितने अच्छे नंबर देगा। कई बार तो आप वीडियो नहीं भी बनाना चाह रहे तो उसका ऑल्टरनेट मैं समझा दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो आप देख ही चुके हो। फ्री क्लासेस है तो करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना, सबकी प्लेलिस्ट बन जाएंगी, चैप्टर वाइज क्लासेस ऐड हो जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। We will meet in next class with more informative videos. Thank you so much.